हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ओम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 का जीवन की मौलिक इकाई अध्याय 5 चल रहा था, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ आपके जो कोशिकांग वाला चैप्टर चल रहा था, कोशिकांग वाला टॉपिक चल रहा था, तो कोशिकांग में हमारा कुछ बच गया था। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, राजधानियाँ बची हुई थी, तो उसको हम यानी कि आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चूंकि ये आपका बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और काफ़ी बड़ा अध्याय है, तो इसको कंप्लीट करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यानी कि अगर आपको मेरा वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। आप ऊपर चित्र देख रहे होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, एक झिल्ली ऊपर है, एक झिल्ली इसके अंदर ये बनी है, ठीक है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। वलित माने फोल्डेड, यानी कि घूमी हुई। देखिए ये उंगलियों के आकार की संरचना बना रही है, देखिए उंगलियों के आकार की संरचना बना रही है, ये देखिए, है ना, वलित होती है यानी फोल्डेड होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बढ़ा देती है, बड़ा बनाती हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। बहुत महत्वपूर्ण जो आपका ये वाक्य है, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि उनको ऊर्जा देते हैं, ठीक है। अगला, शरीर एटीपी कोशिका का ऊर्जा, कोशिका की ऊर्जा है, ठीक है। कोशिका की ऊर्जा किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कई बार। शरीर नए रासायनिक यौगों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की एक और बहुत बड़ी विशेषता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है, आश्चर्यजनक अंग है। एक ऐसा अंग है जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। तो फ्रेंड्स जो है यहाँ पर देखिए कितना महत्वपूर्ण ये अंग है और अद्भुत अंग है। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम्स है तो अपने जैसी एक प्रतिकृति बना सकता है, अपना जैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। यानी एक कोशिका, आपने देखा होगा कि कोशिका दूसरी कोशिका बना देती है। कैसे? क्यों? क्योंकि उसमें डीएनए और राइबोसोम्स होता है। तो हालांकि जो है कोशिका के अंदर दो ही ऐसे अंग हैं, दो ही ऐसी कोशिकांग हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड यानी लवक कहते हैं उसे। इन दोनों के पास ही अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम्स है। ये दोनों ही अपना जैसा जीव बना सकते हैं, अपना जैसा यानी कि प्रतिकृति बना सकते हैं। तो ये इसी कारण जो है इसे अद्भुत अंग कहा गया है। तो अगला हम चलते हैं प्लास्टिड में, ठीक है। प्लास्टिड यानी इसे हिंदी में लवक कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिका में नहीं होता प्लास्टिड, ठीक है। अगर जंतु कोशिका में प्लास्टिड होता, यानी कि जंतुओं में या हमारे अंदर प्लास्टिड होता, तो हमें जो है भाई खाना बनाने की जरूरत ही नहीं होती, खाना खुद ही बनता और हम खाते पीते और जो है सो जाते, है ना। तो यानी हमें कार्य करने की जरूरत नहीं होती, श्रम करने की जरूरत नहीं होती, खाना बनाने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में होता है, केवल ये जो है जो पौधों में होता है, ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में होता है। ये दो प्रकार के हैं, नंबर 1 क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड, नंबर 2 ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड। जो क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड है उसमें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का को हिंदी में पर्णहरिम कहते हैं। क्लोरोफिल वर्णक होता है, पर्णहरिम यानी हरा रंग, हरा रंग, इसमें क्या है, हरा रंग होता है, उसे क्लोरो होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो आप जानते ही हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त, देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल माने हरे, पर्णहरिम यानी हरे रंग के अलावा विभिन्न पीले तथा नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। आप ये चित्र देख रहे होंगे, प्लास्टिक का मैंने एक चित्र बनाया है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का ये चित्र है आपका, है ना। ये देख रहे हैं, ये जो है वो बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, और इसके बीच में जो द्रव पदार्थ भरा है उसे स्टोमा कहते हैं। और यहाँ पर कॉइन्स की तरह आप देख रहे होंगे, ढेर जैसा कॉइन्स का, इसे ग्रेना कहते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड की हम बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो जो कोशिकांग है आपका प्लास्टिड है, प्राथमिक रूप से जो कोशिकांग है इसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि स्टार्च किसमें संचित रहता है, तेल किसमें संचित रहता है, प्रोटीन जैसे पदार्थ इसमें संचित रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परत होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लास्टिड बाहर रचना में माइटोकॉन्ड्रिया के समान होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना एक डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। देखो ये भी एक अद्भुत अंग है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका भी अपना क्या है, डीएनए और राइबोसोम्स है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम्स है तो अपने जैसा एक और जो है प्लास्टिड बना सकता है, लवक बना सकता है, ठीक है, अपना जैसा जीव बना सकता है, अपना जैसा अंग बना सकता है। तो अगला है राजधानी। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं राजधानी में। देखिए राजधानी, राजधानी ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती हैं। देखिए रस माने रस, धानी माने थैली, थैली रस की थैली, ऐसी थैली जिसमें ठोस पदार्थ हैं, ऐसी थैली जिसमें तरल पदार्थ हैं। जंतु कोशिकाओं में राजधानियां छोटी होती है, ध्यान दीजिए, जंतु कोशिकाओं में राजधानी छोटी होती है और पादप कोशिकाओं में राजधानी बहुत बड़ी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ पादप कोशिका में राजधानी। तो फ्रेंड्स आप देखिए पादप कोशिका में इतनी बड़ी राजधानी है, देखिए पादप कोशिकाओं में इतनी बड़ी राजधानी है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इतनी बड़ी राजधानी नहीं होती है। पादप कोशिका का चित्र है, आप देखिए कोशिका का चित्र है, तो पादप कोशिकाओं में इतनी बड़ी राजधानी आप देख रहे हैं, है ना। तो ये जो इतनी बड़ी राजधानी का मतलब क्या है कि पादप कोशिकाओं में जो राजधानी बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय राजधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। कुछ का तो इतना होता है 50 से 90% जो स्थान है कोशिका के अंदर का, यही राजधानी ही आपकी घेरे रहती है। तो
पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। जो पादप कोशिका है इनकी राजधानियों में क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, इनकी राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। इसका कार्य क्या है? ये कोशिका को जो है कठोरता प्रदान करेगी और स्फीति यानी कि उसको फुलाई रखने में मदद करती है। ठीक है, पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं। इस राजधानी में कई आवश्यक पदार्थ स्थित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? अमीनो अम्ल इसमें है, शर्करा इसमें है, विभिन्न कार्बनिक अम्ल इसमें है, कुछ में प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये है। अब हम बात करें एक कोश की जीवों की। ठीक है, एक कोश की जीवों में जैसे हम बात करें अमीबा की, अमीबा में जो खाद्य राजधानी होती है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? उसके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। अमीबा के पास भी एक राजधानी होती है जिसे खाद्य राजधानी के नाम से जानते हैं। तो अमीबा भी एक राजधानी होती है जिसे खाद्य राजधानी के नाम से जानते हैं और उस खाद्य राजधानी में क्या होता है? अमीबा का खाद्य पदार्थ होता है और उसे वो उपभोग में लाता है, यानी कि खाने के लिए प्रयोग में लाता है। और कुछ एक कोश की जीव ऐसे होते हैं जिनमें विशिष्ट राजधानियां होती हैं और इनमें क्या होता है? अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में ये राजधानी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः निष्कर्ष क्या निकला फाइनली कि कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको राजधानी को एक रेखा चित्र से समझाता हूँ। तो रेखा चित्र के माध्यम से हम राजधानी को समझेंगे। आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये चित्र मैंने आपको राजधानी देखिए रेखा चित्र बनाया है राजधानी का। तो राजधानी आपकी होती क्या है? एक थैली है जो रस की थैली है। जैसे मार्केट में जाते हैं, समोसा लाते हैं, समोसा के साथ हमें एक रस की थैली देते हैं आपके, है ना, लाल आपने देखा होगा रस होता है, उसकी थैली होती है। वैसे ही आपकी ये राजधानी है। राजधानी उसमें होता क्या है? देखो, ठोस एवं तरल पदार्थ की थैली है। ठीक है, और दूसरा कोशिका द्रव्य इसमें भरा रहता है और जो पदार्थ इसमें भरे रहते हैं कौन कौन से? अमीनो एसिड, शर्करा, प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थ भरे रहते हैं। और एक कोश की जीवों की हम बात करें, ये तो हम पौधों की बात कर रहे थे, है ना, ये हम किसकी? जंतु कोशिका और पौधों की बात कर रहे थे। अब हम एक कोश की जीव यानी ये बहुकोश की जीवों की बात कर रहे थे। यहाँ पर एक कोश की जीव की हम बात करें। एक कोश की जीव में जैसे अमीबा है, अमीबा में जो खाद्य पदार्थ होता है, अमीबा में जो खाद्य पदार्थ होता है वो राजधानी में ही भरा रहता है। ठीक है, वो जो उसकी उसकी जो राजधानी को खाद्य राजधानी के नाम से जानते हैं, जिसमें उसका खाद्य भरा रहता है, जिसका उपयोग वो यानी कि खाने के रूप में यानी भोजन के रूप में करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक कोश की जीव ऐसे हैं जिनकी राजधानी जो है उनमें अतिरिक्त जल होता है और अपशिष्ट पदार्थ होता है। अपशिष्ट पदार्थ वो का भरा रहता है और उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में इस राजधानी का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका लाइफ इज फंडामेंटल यूनिट अध्याय 5 आपका कंप्लीट हो गया है। तो आगे हम चलेंगे सेल डिवीजन यानी कोश का विभाजन में। थैंक यू फ्रेंड्स।